गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडीज को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप क्या पढ़ेंगे? पाठ 7 विशेषण। चलिए, पाठ को पढ़ने से पहले एक चित्र को देखते हैं और उस चित्र को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इस चित्र में आपने क्या क्या देखा? चलिए दोहराते हैं, ठीक है। बागीचा था, सेब थे, घास, कुत्ता, बच्चे, पेड़, गाय, बिल्ली, है ना? तो ये सब कैसे थे बच्चों? अब ये जानते हैं। बागीचा कैसा था? सुंदर। सेब कैसे थे? लाल। घास कैसी थी? हरी। कुत्ता कितने थे? कुत्ते कितने थे? एक। और बच्चे कितने थे? कुछ बच्चे थे। पेड़ कैसे थे? कैसे थे पेड़? बड़े बड़े, है ना? बड़े पेड़। गाय कितनी थी? एक। और बिल्ली कितनी थी? एक। तो बच्चों, अब आपने क्या जाना कि ये शब्द जो हैं, सुंदर, लाल, हरी, एक, कुछ, ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब इन शब्दों की, बागीचा, सेब, घास, कुत्ता की क्या बता रहे हैं? विशेषता, है ना? तो बच्चों, ये शब्द इन शब्दों की क्या बता रहे हैं? जैसे सुंदर, बागीचा, लाल, सेब, हरी, घास, एक, कुत्ता। तो ये शब्द इन शब्दों की क्या बता रहे हैं? विशेषता, है ना? तो क्या कहेंगे? विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। क्या कहलाते हैं बच्चों? विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है। तो जैसे आपने अभी जाना कि सुंदर, लाल, हरी, एक, कुछ, तो ये सब क्या है? बड़े। ये सब क्या है? विशेषण। ठीक। अब बच्चों, अब आप किसके बारे में जानोगे? विशेष्य के बारे में, कि विशेष्य क्या होता है। तो बच्चों, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे आपने अभी बागीचे की विशेषता बताई, है ना? बागीचे की क्या विशेषता बताई? कि वह सुंदर है। तो बागीचा क्या हुआ? विशेष्य। ठीक। और जैसे आपने सेब की विशेषता बताई कि सेब कैसा है? लाल। क्या विशेषता है सेब की? लाल होना, है ना? और लेकिन सेब के बारे में बताया जा रहा है, तो सेब क्या हुआ? विशेष्य। तो अब यहाँ घास की विशेषता बताई जा रही है। घास कैसी है? हरी, है ना? तो घास क्या हुआ? घास के बारे में बताया जा रहा है, तो घास क्या हुआ बच्चों? विशेष्य। ऐसे ही कुत्ता, कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है, तो कुत्ता क्या हुआ? विशेष्य। तो बच्चों, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब हम जानेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण में बच्चों क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, आकार आदि के बारे में बताया जाता है। तो देखिए समझते हैं। जैसे यहाँ है बुद्धिमान बालक, तो बालक का के बारे में क्या बताया जा रहा है, कैसा है वो, बुद्धिमान। तो ये उसका एक गुण हो गया ना। कौवा कैसा है, काला, है ना, तो काला भी उसका क्या हो गया बच्चों, एक गुण हो गया। मोटा आदमी, तो ये आदमी के रूप के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, मोटा, है ना, तो ये भी इसका एक गुण हो गया। काला कपड़ा, यानी कि कपड़े का रंग कैसा है, काला, है ना, तो ये भी क्या हो गया उसका एक गुण। तो लंबी पेंसिल, पेंसिल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह लंबी है, तो लंबी होना भी उसका एक गुण हो गया, है ना। तो बच्चों ऐसे ही जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष के बारे में पता चलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों आप समझते हैं संख्यावाचक विशेषण को कुछ उदाहरणों के द्वारा, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के बारे में बताया जाता है ना। तो यहाँ पर पढ़ते हैं 2 आदमी, तो यहाँ पर आदमियों की कितनी संख्या है, 2। आप काउंट कर पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं कि 1 और 2, 2 आदमी हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा है 4 सेब, यानी कि सेब कितने हैं, 4। तो ये फिर है 5 पुस्तकें, यानी कि आप पुस्तकों को भी गिन पा रहे हैं, कितनी पुस्तक है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कुछ गमले, कुछ पक्षी, कुछ आम। तो बच्चों ये संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी, यानी कि यहाँ पर जैसे आपको पता चल रहा है कि 2 ही आदमी हैं, 4 सेब हैं, 5 पुस्तकें हैं, तो ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। क्या हुआ बच्चों, निश्चित संख्यावाचक। और यहां पर आप इनको काउंट नहीं कर, गिन नहीं पा रहे हैं ना, तो यहां पर क्या आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस प्रकार बच्चों संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जिनसे हमें गिनती का पता चलता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। बच्चों आप समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल बताने वाले, क्या बताने वाले, मापतोल बताने वाले शब्दों को मापतोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपने कहा कि 4 मीटर कपड़ा, तो 4 मीटर कपड़ा आपको दुकानदार नाप कर देगा ना, तो 4 मीटर क्या हुआ, उसकी कपड़े की विशेषता, है ना। अब 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर भी कैसे होगा, नापने से ही होगा ना, लीटर से नाप के मिलेगा दूध। अब यहाँ है चीनी, 3 किलो चीनी, तो चीनी भी 3 किलो कैसे मिलेगी, तोल के द्वारा, है ना। तो ये भी क्या है, माप और तोल।
तो चलिए कुछ और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। थोड़ा दूध, कम आटा, थोड़ी चीनी, यानी कि यहाँ पर क्या है, अनिश्चित है ना। तो यहाँ पर आपको निश्चित संख्या पता चल रही है कि यहाँ पर 4 मीटर कपड़ा निश्चित हो गया है ना। और जहां पर हमें पूरी मात्रा का ज्ञान ना हो तो वहां पर क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब सार्वनामिक विशेषण के बारे में समझते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है बच्चों? सार्वनामिक विशेषण कभी कभी क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, क्या है उदाहरण, घर है ना। घर क्या है, संज्ञा, और वह क्या है, सर्वनाम है ना। तो सर्वनाम इस घर की विशेषता बता रहा है, वह घर। अब यहाँ देखिए फल, फल क्या है, संज्ञा है ना। तो सर्वनाम जो है इसकी विशेषता बता रहा है, क्या कह रहा है, कुछ फल। तो यहाँ ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। बालक, बालक क्या है, संज्ञा, और यहाँ क्या क्या कह रहा है, कोई बालक। तो यहाँ पर क्या कह, ये क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। ये देखिए क्या है, पुस्तक, पुस्तक क्या है, संज्ञा, और यहाँ इससे पहले क्या लगा है, सर्वनाम, तो वह पुस्तक। तो जब संज्ञा से पहले लगकर सर्वनाम विशेषता बताए तो उसको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने किसके बारे में जाना, विशेषण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, है ना। तो अब आपको इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।